हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बक्सवाहा फॉरेस्ट के बारे में। आपने इसके बारे में आजकल में बहुत ज़्यादा सुना होगा। ये एक फॉरेस्ट पैच है मध्य प्रदेश स्टेट में, छतरपुर एरिया में, पन्ना नेशनल पार्क के पास। यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने रिसेंटली 382 हेक्टेयर्स के अराउंड फॉरेस्ट पैच आदित्य बिरला ग्रुप को एक डायमंड माइन खोदने और ऑपरेट करने के लिए दे दिया है। इसको डायमंड माइन को खोदने के लिए आदित्य बिरला ग्रुप को लगभग 2,15,000 पेड़ एक बने हुए इकोसिस्टम में एक फॉरेस्ट से हटाने पड़ेंगे, उनको काटना पड़ेगा। इसके ऊपर बहुत सारी प्रोटेस्ट हो रही है। हम आज बात करेंगे इसकी लीगैलिटी के ऊपर कि सरकार के पास क्या अधिकार हैं ऐसा फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट करने के लिए, किस सिचुएशन में सरकार ऐसा कर सकती है और आपके पास क्या राइट हैं अगर आप इसके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की, जिस एक्ट के तहत ये कहा जाता है कि अगर आप कोई फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट करते हैं नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए, जो कि इस केस में किया जा रहा है, तो आपको कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी। इसका मतलब आपको उतने ही बड़े एरिया में पेड़ लगाने पड़ेंगे। 2019 में फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने इसको थोड़ा सा चेंज करके ये कहा कि आप उस स्टेट के बजाय आप किसी भी स्टेट में किसी भी एरिया में वो कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन अगर आप कर देंगे तो फिर आप फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट कर सकते हैं। यानी कि इस केस में अगर मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट हो रहा है तो आप मध्य प्रदेश में आपको कोई ज़मीन नहीं मिल रही खाली कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन की, तो आप बेशक जाके राजस्थान गुजरात में कहीं जाके वो आप कर देंगे तो आप फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट कर पाएंगे। दूसरी हम बात करेंगे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जिसमें आर्टिकल 48A कहता है कि सरकार की ड्यूटी है कि वो फॉरेस्ट को, एनवायरनमेंट को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करे, सेफगार्ड करे हमारे लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राइट टू अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट को राइट टू लाइफ, जो आर्टिकल 21 में आपको गारंटीड है फंडामेंटल राइट, उसके अंदर इंक्लूडेड माना है। ये रही बात दोस्तों कानून की। अब मैं आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन बताना चाहता हूँ। दोस्तों मुझे लगता है कि ऐसे टाइम में जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का इतना बड़ा रिस्क है, जहाँ पर नेचुरल जो डिज़ास्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और एक एक्यूट वाटर शॉर्टेज से हमारा देश जूझ रहा है, हमें ऐसा स्टेप बहुत ही सोच समझ कर उठाना चाहिए। पहली बात दोस्तों, ये एरिया एक ड्रॉट प्रोन एरिया है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इस एरिया में 7,000 से ऊपर गांव हैं जहाँ पर 17 से ज़्यादा ट्राइब जो हैं रहती हैं और वो इसी फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं। और एक ओल्ड इस्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट को रिप्लेस करके छोटे छोटे पौधे लगाने से आप वो इकोलॉजिकल बैलेंस अचीव नहीं कर सकते जो एक हज़ारों साल पुराने फॉरेस्ट में ऑलरेडी अचीव्ड है, जहाँ पर इतनी सारी स्पीशीज़ एक साथ इंटरैक्ट करती हैं। दूसरा दोस्तों, ऑलरेडी एक ड्रॉट प्रोन एरिया में एक वाटर इंटेंसिव काम करना जो कि डायमंड माइनिंग है, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता है, मेरे हिसाब से गलत डिसीजन है। तीसरी बात जो यहाँ पर कहा जाता है, इसके फेवर में जो बात कही जाती है कि इससे इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा, इससे रोज़गार मिलेगा लोगों को। मुझे लगता है दोस्तों कि हमें ये देखना पड़ेगा, एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा कि क्या जो फ़ायदा हमें मिलेगा, वो जो हम नुकसान हम उठाएंगे उन पेड़ों के लॉस से, वहाँ जो 7,000 लोग रहते हैं उनके लाइवलीहुड के लॉस से, क्या वो फ़ायदा उससे ज़्यादा है? क्या हम कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन से छोटे छोटे पौधे लगाकर हम उसको भरपाई कर सकते हैं? आप भी दोस्तों इसके बारे में अच्छे से पढ़ें, रिसर्च करें, अपनी पर्सनल ओपिनियन बनाएं और अगर आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है तो आप अपने स्टेप्स उठाएं। अपने राइट के लिए आप रिप्रेजेंटेशंस लिखिए सरकार को, आदित्य बिरला ग्रुप को। थैंक यू दोस्तों।